गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पहले दौर का मतदान। गुरुवार को कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले दौर में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात में पहली बार तिकोना मुकाबला होता दिख रहा है। जनता के सामने इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी का भी विकल्प है। विकल्प बढ़े हैं तो मुद्दे भी कम नहीं हैं। युवा को भी पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शंस में भी, बट अब धीरे धीरे युवा को भी इलेक्शंस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो वो उसका थोड़ा कम हो तो अच्छा रहेगा सबको जी। हाँ, सबके लिए अच्छा रहेगा। जो अपने फैसिलिटी है वो सब मिलनी चाहिए। हाँ। तो वो उस हिसाब से फैसिलिटी वही बिजली, पानी के, सड़क जो भी है अपने को फैसिलिटी मिलती है तो उसको ही वोट देना है। गरीब लोग गरीब रहते हैं और पैसा वाले सब पैसे वाले हो जाते हैं, ऐसा राजकारण चलता है। वोट डालने वालों में तमाम पार्टियों के बड़े नेता भी रहे, जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। आम आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं, तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए। और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर, अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए। पहले दौर के मतदान में डायमंड सिटी के तौर पर मशहूर सूरत भी शामिल है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और 2017 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में अहम भूमिका निभा चुका है। पहले दौर में ही पुल हादसे से सुर्खियों में आया मोरबी भी शामिल है, जहां 30 अक्टूबर को पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे ने ऐन चुनाव से पहले बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी थी। पहले दौर में जो खास चेहरे मैदान में हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ईसूदान गढ़वी शामिल हैं, जो खंभालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी उत्तरी जामनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है, और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले दौर की 89 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि 40 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। गुजरात में बीते 27 साल में कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन 2017 में ही रहा। अब देखना है कि इस बार आपकी चुनौती कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है। तनुश्री के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।